शाहीनों को व्हाइट वॉश से बचने का चैलेंज। मोहम्मद रिजवान तीसरा T20 नहीं खेलेंगे। सलमान अली यहाँ कौमी टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया तीसरे T20 मैच में आज आमने सामने। मैच 1 घंटा बाद शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 के लिए कौमी टीम का ऐलान। मोहम्मद रिजवान की जगह हसीबुल्लाह टीम में शामिल। पेसर नसीम शाह की जगह जहांदार खान खेलेंगे। साहबजादा फरहान, बाबर आजम, उस्मान खान, इरफान खान, अब्बास अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, सुफियान नकीम टीम का हिस्सा। सूरज चमकने लगा, हवाओं का रुख भी तब्दील। पंजाब में जहरीली स्मॉग की शिद्दत में कदरे कमी आ गई। फजा बदस्तूर मुज़र सेहत। लाहौर फ़ज़ाई आलूगी में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर मौजूद। AQI 307 रिकॉर्ड। मुल्तान में फ़ज़ाई आलूगी का मैयार 232 हो गया। माहिरीन मौसमियात की आइंदा दिनों में स्मॉग की शिद्दत में कमी की पेशगोई। मोदी सरकार स्मॉग कंट्रोल करने में नाकाम। भारत का शहर दिल्ली फ़ज़ाई आलूगी में रवा साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। दिल्ली 1743 AQI के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। हद निगाह 100 मीटर से भी कम रह गई। फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। रावलपिंडी में तालीमी इदारे खोलने का फैसला। कल से तालीमी इदारे खोले जाएंगे, नोटिफिकेशन जारी। लाहौर और मुल्तान में तमाम सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। तमाम आउटडोर सरगर्मियां, खेल, नुमाइश और फेस्टिवल्स पर पाबंदी। निजी और सरकारी दफातर में 50% अमला कम करने की पाबंदी में 31 जनवरी तक तौसी। तमाम तर कमर्शियल मार्केट्स की बंदिश में 24 नवंबर तक तौसी का नोटिफिकेशन जारी। नेशनल इलेक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का आज होने वाला इजलास मौखर। इजलास कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। एपेक्स कमेटी इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खराब तबीयत के बायस मौखर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास आज दिन 2 बजे तलब किया था। इलेक्शन में 50% से जायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में दरख्वास्तों की समाअत। किस आईनी शिक के तहत उम्मीदवार को इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिया जाए? वोटर्स वोट डालने ना जाएं तो उनका क्या हो सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, दरख्वास्त गुजार का कौन सा बुनियादी हक मुतासर हुआ? आइन के किन आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है? जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, पोलिंग के दिन लोग टीवी देखते हैं, वोट डालने नहीं जाते। वोट ना डालें तो ये वोटर्स की कमजोरी है। क्या आपने फरवरी 2024 के इलेक्शन में वोट कास्ट किया? जस्टिस जमाल मंदोखेल का वकील से इस्तफसार, इलेक्शन में अपना वोट कास्ट नहीं किया। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद अकरम का जवाब। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आप फिर आइन की तौहीन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार को 20,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। 20,000 जुर्माना करने पर दरख्वास्त गुजार की अदालत से तकरार। जुर्माना कम अज कम 100 अरब करें ताकि मुल्क को कर्जा कम हो सके। दरख्वास्त गुजार का मुकालमा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, 100 अरब का जुर्माना देने की आपकी हैसियत नहीं। तोशाखान ऑटो केस में बानी PTI बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन अडयाला जेल में समाअत करेंगे। जज शाहरुख अर्जमन ने गुज़श्ता समाअत पर मुल्ज़िमान की दरख्वास्त बरियत मुस्तरद कर दी थी। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत अडयाला जेल में आज होगी। समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। गुज़श्ता समाअत पर बुशरा बीबी को तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना दिया गया था। जाली रसीदों में जमानत कबल गिरफ्तारी का केस। बुशरा बीबी और बानी PTI सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश न हुए। प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी ने रसीदों की वेरिफिकेशन के लिए वक्त मांग लिया। वकील ने बानी PTI और बुशरा बीबी की तरफ से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जमा कराई। अदालत ने अबूरी जमानतों में तौसी करते हुए केस की समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दी।
बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी पुराज़्म। एहतजाज की तैयारियों के हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत अहम इजलास, साबिक़ खातून अव्वल भी शरीक। 24 नवंबर के एहतजाज के इंतजामात और हिकमत अमली पर गौर। बानी की रिहाई के लिए फाइनल कॉल है। हर वक्त को निकालना होगा। कसीर तादाद में कारकुनों को निकाल कर हर हाल में डी टॉप पहुँचाना है। बानी पीटीआई के नौजवानों से बहुत तवक्कुआत हैं। 24 नवंबर जलसे के लिए नौजवानों को मुतहरिक किया जाए। बुशरा बीबी की गुफ्तगू। वर्कर्स पंजाब में गिरफ्तारी देने से गुरेज करें। हर सूरत डी चौक पहुँचने की कोशिश करें। अली अमीन गंडापुर का खिताब। पीटीआई के एहतजाजी कॉल ख्वाजा आसिफ ने आड़े हाथों ले लिया। बुशरा बीबी 24 नवंबर के जलसे के लिए शुरका, अरकान असेंबली और टिकट होल्डर्स के जिम्मा लगा रही हैं। जलसे की हतमी कामयाबी के लिए बानी पीटीआई अपने 3 अदद बच्चे लंदन से बुलाएं। बुशरा बीबी भी अपने बच्चे बच्चियों और पोते पोतियों नवासे नवासियों की शिरकत लाजमी बनाएं। शुरका और खर्चे का बोझ कुछ खुद भी उठाए। सारी उम्र हो गई है मुफ्त बरी और नौसरबाजी करते। अपने कॉज के साथ कमिटमेंट का इजहार करें। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ का तंज। जिस असेंबली की कोई मॉरल हैसियत नहीं है, कोई लीगल हैसियत नहीं है, इस असेंबली से आप इतनी बड़ी बड़ी कानूनसाजी कर रहे हैं। मौलाना साहब के साथ हमारी जितनी भी लीगल टीम थी, सब जो है ना इसमें ऑन बोर्ड थे। हमने उनको अपना वो भी दे दिया जो जिस चीज़ को हम चाह रहे थे कि ये ना हो। हमने अपोजिशन पार्टी में उनके साथ इंगेज किया और कुछ आदाब हमने हासिल किए। भी जो है ना, मैंने ये कहा कि वो विक्टिम है, उसका रोल डेफिनेटली होगा, आवाज़ में आवाज़ होगा, लेकिन ये जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि उसने पार्टी को टेक ओवर किया है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। हमारे पास एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं। बुशरा बीबी हमारी तहरीक का हिस्सा होंगी। बुशरा बीबी की जानिब से पार्टी को टेक ओवर करने का तासुर गलत है। 26वीं तरमीम पर मौलाना के साथ मिलकर कुछ अहदाफ हासिल किए। मौजूदा पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम बात निकलेगी में गुफ्तगू। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के बाद आइन के रुख के खिलाफ बिल मंजूर हो रहे हैं। मुल्क में इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया टॉक। कहा पीटीआई के एहतजाज का इल्म नहीं। खैबर पख्तूनख्वा 15 साल से सिक्योरिटी की बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। हुकूमत लोगों के जानो माल के बजाय अपनी सियासत और कुर्सी बचाने में लगी है। हुकूमत अपनी तवानाइयाँ गैर सियासी चीज़ों में सर्व कर रही है। इस मुल्क में कोई आइन है, ना कानून है, ना इंसाफ है। पाकिस्तान की सियासत में रंगीनी आएगी जब नून और पीपल्स पार्टी शीन और नून और पीपल्स पार्टी आपस में एक नई सूरत हाल से गुजरेंगे। और ये मुल्क जो है, ये 2 महीने जब मैं कहता हूँ तो लोग कहते हैं कि ये पेशन गोइयाँ करता है। 30 दिसंबर से पहले अच्छी खबरें आएंगी। कोई राब्ते नहीं है, मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ, मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं। वैसे मैं चाहता हूँ कि मुज़ाकरात हों, हल निकले। मुल्क में आईन और कानून है और ना इंसाफ। 30 दिसंबर से कबल बड़ी खबरें आएंगी। सियासत में तब्दीली आएगी। नून, शीन और पीपल्स पार्टी एक हैं। पीटीआई वाले मुझसे खफा हैं। खुदा को गवाह बनकर कहता हूँ कि किसी से कोई राब्ता नहीं। चाहता हूँ मुज़ाकरात हों और कोई हल निकले। बानी पीटीआई समेत सबको रिहाई मिलनी चाहिए। शेख रशीद की अदालत के बाहर मीडिया टॉक। नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया। हसन नवाज 2023 के केस नंबर 694 में दिवालिया करार पाए। हसन नवाज से मुतालिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइनल किया गया था। हसन नवाज को रवां साल अप्रैल में अपने जाती टैक्स की अदम अदायगी पर दिवालिया करार दे दिया गया।
मुल्क भर में आज से हर दरखास्तों की वसूली का आगाज। 15 नामजद बैंकों में हर दरखास्तें वसूल की जाएंगी। हर दरखास्तों के साथ 2 लाख रुपए जमा कराना होंगे। दूसरी किस्त कुरंदाजी के बाद वसूल की जाएगी। समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए स्पॉन्सरशिप स्कीम के लिए 5000 नशिस्तें मुख्तस। हज अखराजात 11.5 से 12.25 लाख तक होने का इम्कान। बच्चे मेरी रेड लाइन हैं, इनके खिलाफ हर किस्म के तशद्दुद का तदारुक करेंगे। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। वालिदैन बच्चों को महफूज माहौल फराहम करें, खुलकर बात करें और ख्याल रखें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बच्चों पर तशद्दुद, इस्तेहसाल और बदसलूकी के तदारुक के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, हर किस्म का इस्तेहसाल बच्चों की जहनी, जिस्मानी और जज्बाती नशोनुमा को मुतासर करता है। बच्चों की हिफाजत और बर वक्त इमदाद के लिए पहला वर्चुअल चाइल्ड सेफ्टी सेंटर कायम किया गया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को मजीद फाल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद उम्मीदवारों को सियासी जमातों में शमूलियत का पाबंद बनाने से मुतालिक दरख्वास्त गैर मुअस्सर होने पर निपटा दी। दरख्वास्त गुजार मौलवी इकबाल हैदर वीडियो लिंक के जरिए पेश। आपको अदालती अहाते में इजाज़त दी, ये आपके लिए काफ़ी है। सरबरा आइनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान का मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच में इनकम लेवी टैक्स एक्ट के खिलाफ 1178 मुकदमात की समाअत। वकील FBR ने कहा, मुकदमे के बहुत से फ्रीकेन को नोटिस मौसूल नहीं हो सके। 400 लोगों के एड्रेसेस शायद दुरुस्त नहीं। अदालत का नोटिस की तामील बजरिया अखबार इश्तिहार करवाने का हुक्म। केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। सूबाई हल्कों के इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में सिर्फ 21% दरख्वास्तों पर फैसला हो सका। पंजाब ट्राइब्यूनल्स ने 155 दरख्वास्तों में से सिर्फ 10 दरख्वास्तों पर फैसला किया। पाफिन ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। पाफिन ने 23 ट्राइब्यूनल्स में दायर 377 में से 350 दरख्वास्तों की निशानदही की और उनका सुराग लगाया। कौमी असम्बली की हल्का बंदियों से मुतालिक 111 दरख्वास्तों में से सिर्फ 9% का फैसला हुआ। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में ट्राइब्यूनल्स बलूचिस्तान के मुकाबले में पीछे हैं। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों के रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने काम शुरू कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल आज वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, हमजा शहबाज समेत दीगर हल्कों के केसेस की समाअत करेगा। रिटायर्ड जज राना जाहिद महबूब इंतखाबी उज़रदारियों पर समाअत करेंगे। बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PB 8 से B कमलहड़ी में ज़िम्ने इंतखाब फॉर्म 47 के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सरदार कोहियार खान डोम की 35,716 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार असगर खान मरी 11,949 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मुआशरे से काम को मजीद आगे लेकर जाएंगे। महंगाई 38% से 7% पर आ गई। शरह सूद में कमी। ज़रिम वादा ज़खायर बढ़ रहे हैं। ज़रिम वादा ज़खायर 2.5 महीने की इम्पोर्ट के लिए काफ़ी हैं। IMF ने कहा कि 14 माह में खसारा सरप्लस में लाना खुशाइंद है। आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। IMF वफ़द से कोई ढकी छुपी बात नहीं हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तमाम शोबों में इस्लाहात का अमल जारी है। मैशत की बेहतरी के लिए मुकर्ररा हदफ हासिल करेंगे। मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से निमटने के लिए मिलकर काम करना होगा। डस्का में ससुरालियों के हाथों बहू के कत्ल की तहकीकात जारी। हसद और नफरत में बहू को कत्ल किया। जालिम सास ने इतराफ़ जुर्म कर लिया। मुझसे गलती हो गई, सब मेरा कसूर है। बेटी, पोता और रिश्तेदार भी मेरी वजह से मुसीबत में फंसे हैं। बहू पर लगाए किरदार कशी के इल्ज़ामात भी झूठे थे। मुलज़िमा सुगरा बीबी ने पुलिस हिरासत में सच उगल दिया। डस्का में मक़तूला ज़ारा के कत्ल के मुकदमे अगवा, सबूत मिटाने और मिलकर साजिश करने की दफ़ात भी शामिल। मुलज़िमा अपने शौहर और बेटी को भी कत्ल कर चुकी है। अहले इलाका का इल्ज़ाम। हरीनी अमर सूर्या श्रीलंका के दोबारा वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर। श्रीलंका के सदर अनवार कुमारा ने हरीनी को श्रीलंका का वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तजुर्बाकार कानून साज वजीता हेरात को वज़ारत ख़ारिजा का कलमदान सौंप दिया गया।
बांग्लादेश की मफरूर साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजुद की हवालगी के लिए भारत से मुतालबा करेंगे। अबूरी हुकूमत के 100 रोज़ मुकम्मल होने पर चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस का कौम से खिताब। कहा, बांग्लादेश में हंगामों के दौरान कत्ल के वाक़यात की तहकीकात यकीनी बनाएंगे। भारत को शेख हसीना को वापस भेजने का भी कहेंगे। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद 5 अगस्त को मुस्ताफ़ी होकर भारत फरार हुई थीं। एहतजाजी मुजाहरों में तलबा समेत 1500 अफराद हलाक और 19,000 से ज़्यादा जख्मी हुए थे। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में शिद्दत का खदशा। अमरीकी सदर बाइडन ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। यूक्रेन के सदर ने मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी थी। रूसी सदर पुतिन ने तीसरी आलमी जंग का खदशा जाहिर कर दिया। अगर यूक्रेन ने अमरीकी मिसाइल इस्तेमाल किए तो तीसरी जंग होगी। रूसी सदर की अमरीका को सख्त वार्निंग। जो बाइडन अमन की बजाय खत्ते में जंग चाहता है। कहा, अगर यूक्रेन ने रूस पर हमला अमरीकी मिसाइल से किया तो ये अमरीका के हमले तस्वुर होंगे। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। बैतुलहया में बमबारी से एक ही खानदान के 50 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। हमले में 5 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। वस्ती गजा में इसराइली बमबारी से 17 फलस्तीनी शहीद हो गए। शुमाली गजा में अल-क़िस्साम ब्रिगेड के साथ झड़पों में एक इसराइली कैप्टन हलाक, मुतादिद फौजी जख्मी। अल-क़िस्साम ब्रिगेड का मुतादिद गाड़ियों और टैंक तबाह करने का दावा। यमनी हौसियों का भी इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला, बड़े पैमाने पर नुकसान की इतला। इजराइल की लेबनान में भी दहशतगर्दी। बैरूत के मज़ाफ़ाती इलाके दहिया में रॉकेट हमला, मुताद्दिद तलबा शहीद, कई जख्मी। हिज़्बुल्लाह ने तर्जुमान मोहम्मद अफीफ की इजरायली फ़ज़ाई हमले में शहादत की तस्दीक कर दी। मोहम्मद अफीफ ने बहादुरी से जाम शहादत नोश किया। इजराइल के हमलों से खौफज़दा नहीं हिज़्बुल्लाह। चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में सैर सपाटे। चैंपियंस ट्रॉफी की टेक्सला के बाद एबटाबाद में आमद। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ट्रॉफी की तकरीबी रुनुमाई होगी। शायकीन क्रिकेट पुरजोश। चैंपियंस ट्रॉफी कल नथिया गली जाएगी।